बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। आपको अपडेट करें कि एनसीओसी का कोरोना पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी ने कोरोना के हवाले से मुल्क भर में आयद पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। डस्का इलेक्शन में फिरदौस आशिक अवान को शोकास नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सियालकोट ने डस्का इलेक्शन से मुतल्लिक ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फिरदौस आशिक अवान को शोकास नोटिस जारी कर दिया। चीनी रेगुलेटरीज ने ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना आयद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी रेगुलेटरीज ने अलीबाबा ग्रुप पर 18 अरब युआन 2.75 अरब अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना आयद किया है, जो इसकी मार्केट पोजीशन का गलत फायदा उठाने और बिजनेस रूल्स की खिलाफ वर्जी पर आयद किया गया है। इलेक्शन में पोलिंग के अमल का वक्त खत्म। नून लीग और पीटीआई के दरमियान कांटेदार मुकाबले में जीत किसकी होगी, सबकी नजरें जम गई और इब्तदाई नताइज के मुताबिक नून लीग को पीटीआई पर बरतरी हासिल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, 17 शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अदालतें आजाद हैं, वहां मौक़िफ़ पेश करें। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान में जिस जगह भी शफाफ इलेक्शन होगा, वोट नवाज शरीफ का ही निकलेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। शहबाज गिल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाबालिग सियासत जारी है, हार को छुपाने के लिए पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सऊदी अदालत उस्मान ने इतवार 11 अप्रैल को रमजान मुबारक का चांद देखने की हदायत जारी कर दी है। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज हो गया। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मुल्क भर से 4881 यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज हो गया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने पर दोनों मुमालिक क्रिकेट बोर्ड्स बाहमी मुशावरत से दौरे को रीशेड्यूल करेंगे। साबिक कप्तान को जाली तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश। साइबर माफिया साबिक कप्तान सलमान बट के पीछे पड़ गया। क्रिकेटर को जाली तस्वीर के जरिए ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जा रही है। 11 हेडलाइंस न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।